हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर दुर्गा त्यागी। आई एम डॉक्टर आशीष। आप इतने दिनों से जिस वीडियो का वेट कर रहे थे वो फाइनली आ चुकी है। एमिटी यूनिवर्सिटी बीपीटी कोर्स कैसे कंडक्ट करते हैं उसके रिगार्डिंग, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि डॉक्टर दुर्गा ने वहाँ से अपनी बैचलर्स करी है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा नॉलेज है, 4 साल का एक्सपीरियंस है कॉलेज लाइफ का, किस तरीके की फैकल्टी है, कैसे क्लिनिकल पोस्टिंग होती है। तो आज की पूरी वीडियो वो कंटिन्यू करेंगी। सो बेसिकली इफ़ समवन वुड आस्क मी कि एमिटी का कैसा एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं हमेशा ये कहूँगी कि मैं उसे मिस करती हूँ। उस टाइम पर जब हम पढ़ रहे थे तब हमें रियलाइज़ नहीं हो रहा था, बट राइट नाउ वी मिस दैट प्लेस, वी मिस दैट फैकल्टी। I was the batch of 2020 to 2024 एंड फर्स्ट थिंग जो आप सब ने पूछी है कि उसका एडमिशन प्रोसीजर कैसा है, ब्यूटीफुली वो लोग पूरा कंडक्ट कराते हैं। आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पर अपना सारा डाटा डालो, अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, वो विद इन 1 डे या वर्किंग डेज में आपको मेल कर देंगे सारी इन्फॉर्मेशन, फ़ी स्ट्रक्चर रिलेटेड, ब्रोशर रिलेटेड, एंड पूरा एडमिशन प्रोसीजर भी वो आपको डिटेल में भेज देते हैं। उसमें स्टार्टिंग में आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स, अपने फादर की, मदर की सारी डिटेल्स उसमें फिल करनी पड़ती है। आपके फादर की एनुअल इनकम, अगर आप आर्मी बैकग्राउंड से हो तो आप वो डालो, उसमें आपको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। अगर 12th में आपकी परसेंटेज काफ़ी अच्छी रही है, अब 90 रही है, तो शायद नेक्स्ट ईयर में आपको वो 50 to 70% आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो स्कॉलरशिप के मामले में थोड़ा ओकेश है, टू बी ऑनेस्ट। पर्सनली जो हमने एक्सपीरियंस किया है कि स्कॉलरशिप्स इतनी अच्छी नहीं देता है यूनिवर्सिटी, तो ये मेक श्योर करके चलो कि जितनी भी फ़ीस है उतनी तो आपको भरनी ही पड़ेगी, नो मैटर वॉट। अब जब सारी डिटेल्स भर देते हो तो आपके पास मेल आ जाता है कि आप इस दिन कैंपस विजिट कर सकते हो और साथ ही साथ अपना इंटरव्यू भी दे सकते हो, जो आपको वहाँ के पूरी जूरी के साथ देना पड़ता है। एक बार आप वो इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आपको अपना वही जितना भी फ़ीस है, अपना जितना भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, एवरी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपका एडमिशन इजीली हो जाता है। इस साल जो नई चीज़ें ऐड हुई हैं वो ये है कि वो शायद नीट स्कोर देखेंगे कि आपने नीट अटेम्प्ट किया है कि नहीं किया है, और आपको कैंपस विजिट करके वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझा देंगे। वी वुड टॉक अबाउट द फीस स्ट्रक्चर। ये एमिटी का सबसे बड़ा कॉन है, जो कि हम एमिटियंस ने पर्सनली एक्सपीरियंस किया था बीपीटी में, कि सब कॉलेज में सिर्फ आपको 4 साल की फ़ीस भरनी पड़ती थी, बट हमें जो इंटर्नशिप वाला सेमेस्टर होता है उसको भी एमिटी एक करिकुलम सेमेस्टर का काउंट करता है। उसमें भी वो ये दिखाता है कि वो हमें कुछ ना कुछ न्यू एक्सपीरियंस गेन करा रहा है। बाकी सब यूनिवर्सिटीज़ वाले बच्चे जो होते थे वो अपनी 4 ईयर्स की फ़ीस सबमिट करते थे, और हमें अपनी कंप्लीट 5 ईयर्स की, बेसिकली 9 सेमेस्टर्स की फ़ीस सबमिट करनी होती थी। ये सबसे बड़ा कॉन है, बाकी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं होता, एमिटी में ही होता है। तो अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। और फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो स्टार्टिंग 68,000 से होती है पर सेमेस्टर, फिर उसके बाद वो इंक्रीज़ होती चली जाती है। आफ्टर एवरी 2 सेमेस्टर द फीस इंक्रीजेज बाय 70, 72, 75 ऐसे करके एवरी ईयर फीस इंक्रीज़ होती है, और एंड सेमेस्टर की तो आई गेस 78,000 समथिंग जाती है। इंटर्नशिप वाला सेमेस्टर होता है, उसकी हाईएस्ट फीस जाती है, जिसमें हम एक भी क्लास लेने के लिए यूनिवर्सिटी नहीं जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा कॉन है। नेक्स्ट, अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड इज़ 5 ईयर्स, 4 ईयर्स ऑफ थ्योरी, 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप, जो कि एमिटी का अपना पर्सनल हॉस्पिटल नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एमिटी की फैकल्टी इज़ टू गुड, वहाँ की पढ़ाई, वहाँ का करिकुलम कंडक्शन इज़ टू गुड। हमें अटेंडेंस के लिए बहुत स्ट्रिक्टनेस थी। अगर आप एमिटी जा रहे हो, अटेंडेंस का बहुत बड़ा रोना है। 75% से 1% भी कम अटेंडेंस होगी, वो कुछ सुनेंगे ही नहीं। आप डायरेक्टली आपकी उस एग्ज़ाम में आप बैठ ही नहीं पाओगे, आपकी री लग जाएगी, क्योंकि एवरीथिंग देयर इज़ कंडक्टेड ऑनलाइन। हर चीज़ उस पोर्टल पे जाती है, आपकी हर डे की अटेंडेंस पोर्टल पे जाती है। उसमें ना फैकल्टी कुछ कर सकती है आपकी हेल्प, ना पेरेंट्स आपकी कुछ हेल्प कर सकते हैं, वो सेंट्रली वो यूनिवर्सिटी कराता है। तो एक ये चीज़ है कि ये मेक श्योर करना है कि जब वहाँ जा रहे हो तो ये माइंडसेट बना के जाओ कि बहुत स्ट्रिक्टनेस है अटेंडेंस के मामले में। मतलब रोता हुआ देखा है मैंने बच्चों को अटेंडेंस के लिए कि मैम एक अटेंडेंस दे दो, हमारी 75% पूरी हो जाएगी तो हम पेपर में बैठ पाएंगे। तो अगर अटेंडेंस के लिए प्रिपेयर्ड हो तो ही जाना। थर्ड इज़ फैकल्टी और वहाँ की पढ़ाई।
पढ़ाई और फैकल्टी इज़ टू गुड, आई मस्ट से। हर चीज़ बहुत अच्छे से होती है। अगर ये लिखा हुआ है कि इस सब्जेक्ट में इतने नंबर ऑफ़ आवर्स आपको बच्चों को पढ़ाना है, तो उस फैकल्टी की सरदर्दी है वो कि उनको वो नंबर ऑफ़ आवर्स कंप्लीट करने ही पड़ेंगे। तो जितना एमिटी यूनिवर्सिटी बच्चों के लिए स्ट्रिक्ट है, उतना ही अब वो अपने स्टाफ के लिए भी स्ट्रिक्ट है। इसी वजह से उनका जो कोर्स कंडक्शन है सबसे अच्छा होता है बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में, दैट आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड। जो अच्छी चीज़ है पढ़ाई में एक ये भी है कि वो रिसर्च के लिए अपने बच्चों को बहुत अच्छे से ट्रेन करते हैं। बाकी सभी यूनिवर्सिटी सिर्फ एक थीसिस बनवाती है अपने कोर्स के एंड में, बट जब हमने स्टार्ट किया था, हम फर्स्ट ईयर के एंड से हर साल हमने एक एक थीसिस बनाई है अपनी अलग अलग टॉपिक्स पे। तो अगर आपको आगे एकेडमिक्स में जाना है, अगर आपको आगे जाकर फिजियो में ही ट्यूटर बनना है, तो इस मामले में वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपको रिसर्च में बहुत अच्छा कर देंगे। इतने मतलब अब मैं इस फील्ड में आ चुकी हूँ, अब आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। तो जब मैं बाकी फिजियो से कंपेयर करती हूँ, तो इफ़ वी वुड टॉक अबाउट रिसर्च, हमारा एक्सपीरियंस, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस बाकी सबके कंपैरिजन में बहुत अच्छा होता है। तो रिसर्च के लिए इट इज़ टू गुड। लास्ट इज़ बिगेस्ट कॉन ऑफ एमिटी यूनिवर्सिटी इज़ उनका अपना हॉस्पिटल नहीं है। और ये सबसे बड़ी दिक्कत हमारे लिए इसलिए बन जाती थी कि हमें पहले किसी और जगह पर सुबह जाकर पोस्टिंग करनी पड़ती थी, फिर 1 बजे वहाँ से हमारी छुट्टी होती थी, हमें हमारी एग्जैक्ट 2 PM क्लास होती थी, उसके लिए हमें वापस यूनिवर्सिटी नोएडा जाना पड़ता था। तो एक ये उसका सबसे बड़ा कॉन है कि उसका पर्सनल हॉस्पिटल नहीं है। माना वो जो भी पोस्टिंग होगी वो आपको अरेंज करा के देंगे। ये एक बहुत बड़ा कॉन भी है कि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, बट व्हाट आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड इज़ कि ये कहीं ना कहीं इसने हमें हेल्प ही किया है। क्योंकि बाकी अगर हम बाकी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, शारदा यूनिवर्सिटी, SGT यूनिवर्सिटी, उनका अपना पर्सनल हॉस्पिटल है। तो उनके बच्चों को उन 4 सालों में सिर्फ अपने हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस है, बाहर का उनको एक्सपोजर ही इतना नहीं मिला है। हमें हर सेमेस्टर में हमने अलग अलग जगहों पर पोस्टिंग करी है, जिसका हमें सबसे अच्छा बेनिफिट मिला है कि हमें क्लिनिक और हॉस्पिटल दोनों ही सेटअप्स का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया था। तो ये एक अच्छी बात भी है और ट्रैवलिंग एक बुरी बात भी है। और लास्ट अगर हम बात करें लाइफस्टाइल की, बाकी डिपार्टमेंट्स, इंजीनियरिंग, लॉ, ये सब की लाइफस्टाइल थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है। हमारा मेडिकल कोर्स है तो इतनी ज़्यादा लीनियंसी नहीं मिलती है। आई रिमेंबर कि देयर वाज एमिटी यूथ फेस्ट, और उसके स्टार्टिंग के 2 days, इट इज़ अ यूथ फेस्ट ऑफ 3 days, राइट। एंड लास्ट डे अगर फंक्शन होता था उससे 2 दिन पहले सब बच्चे मज़े कर रहे होते थे, बट मेडिकल स्टूडेंट होने की वजह से हमारी सारी क्लासेस उस दिन कंडक्ट होती थी, हम पूरी क्लासेस अटेंड करने के बाद ही वहाँ जा पाते थे। तो एक ये चीज़ है कि मेडिकल स्टूडेंट होने की वजह से आपको इतना अच्छा वो चीज़ नहीं देखने मिलती है। बट लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, मतलब बेस्ट लाइब्रेरी अगर मैंने किसी यूनिवर्सिटी की देखी है तो वो हमारी ही है। बहुत सुंदर लाइब्रेरी है, हर बुक आप सोच सकते हो जो वो वहाँ पर अवेलेबल होती है। और अगर हम लाइब्रेरी से हट के भी बात करें, जितना भी फूड कोर्ट्स हैं, मतलब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइफस्टाइल की बात करें तो एमिटी सर्व द बेस्ट इन होल दिल्ली NCR। तो अगर आप लाइफस्टाइल की वजह से और फैकल्टी की वजह से आना चाहते हो, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, कहीं से भी पढ़ो, एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट गवर्नमेंट का इतना इशू नहीं होता, एंड में कोई नहीं पूछता है। इट्स अप टू यू, आप अपने आप को कैसे बिल्डअप कर रहे हो, आप अपना CV कैसे इम्प्रूव कर रहे हो। कहीं पर भी जाओ, अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छा ही फ्यूचर होगा। देयर इज़ नथिंग कि BPT के बाद फ्यूचर नहीं है। हमने बहुत सारे हमें कमेंट्स मिले थे इस चीज़ से रिलेटेड कि BPT के बाद अच्छा फ्यूचर है कि नहीं है। आपके ऊपर है, आपने अपना CV जैसा बिल्ड किया है उस हिसाब से आपको उतने पे स्केल पे जॉब मिलेगी। So that's it for today. We will be back with another video.